नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, हमेशा की तरह अपन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉरवर्ड पे क्वेश्चंस। ओके, टुडे 16th ऑफ दिसंबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर सेशंस में अपन करंट अफेयर, चाहे कोई बुक्स रिलीज हुई हो, राइट, उसका ऑथर कौन है, बुक का नेम क्या है, कोई डेज इंपॉर्टेंट बनता हो, न्यूज जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं, वह न्यूज भी अपन यहाँ पर बात करते हैं। चाहे इंटरनेशनल्स हो, नेशनल्स हो, स्टैटिक हो, बैंकिंग हो, सभी एग्जाम्स में सभी न्यूज अपन यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, नहीं समझ में आता आपको, तो तुरंत टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बैंक की, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। एवरीडे वीडियो को ज़रूर देखिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा ना, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेहनत मेरी अच्छी लगे और औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, राइट, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेस पर। सपोज कीजिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्चुरीज हैं, जैसे एक तरह से एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्चुरीज हैं, इम्पॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट है, इम्पॉर्टेंट आपकी बुक्स हैं, इम्पॉर्टेंट आपके डेज हैं, राइट। ये जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से एक एक क्वेश्चंस, एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्चुरी नवंबर मंथ के, पर्टिकुलर जो भी मंथ एंड होता है ना, उस मंथ की कंप्लीट वीडियोज अवेलेबल है। आप जाके देख लीजिएगा, इसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल है या थंबनेल लगा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा लिंक भी। ओके, नवंबर मंथ के, अक्टूबर मंथ के, सितंबर मंथ के, सबके अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्चुरीज का वीडियो कल मैंने अपलोड किया था। आई होप सो गाइस आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। कंटेंट को बताइएगा कैसा लगा कंटेंट, प्लीज़ एक बार जरूर देखिएगा। ये अपॉइंटमेंट ओरिजिनेशंस का वीडियो नवंबर मंथ का है, यह भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, मैंने आपको वहाँ पर बताया है, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस का, तो आप ज़रूर देखिएगा इस पर्टिकुलर सेशंस को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपके डेज हैं, प्लस उसकी थीम है, कौन सा डेज कब बनाया जाता है, उसकी क्या थीम है, यह भी मैंने शेयर कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नवंबर मंथ की इम्पॉर्टेंट बुक्स, यानी कि नवंबर मंथ में कौन कौन सी बुक रिलीज की गई है, यह भी मैंने शेयर कर दिया है, आप जाके इसको भी देख सकते हैं। ओके, यानी कि नवंबर मंथ है, उसकी कौन कौन सी बुक है जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकती है, राइट, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकती है, प्लस उसके ऑथर कौन है, प्लस माय डियर एस्पिरेंट्स उसको रिलीज किसने किया है, यह भी मैंने शेयर किया है। ओके, तो आप जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। ओके, अब चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चंस आप सभी को मालूम है, एवरीडे एक क्वेश्चंस होमवर्क मिलता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस पूछा गया था, शाहीन ईगल जिसको कहते हैं, एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है, जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है, तो वह किन दो देशों के बीच में होती है। एक नौसेना
एक वायुसेना जॉइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज है किन किन दो देशों के बीच में होती है, इसका नेम है दैट इज द शाहीन ईगल, राइट। तो यह होती है माय डियर स्टूडेंट चाइना एंड पाकिस्तान, ओके। चाइना एंड पाकिस्तान इन दो कंट्रीज के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जो कि वायु एक्सरसाइज है, वायुसेना एक्सरसाइज है, अभ्यास है, दैट इज द शाहीन ईगल, ओके। नाम याद रखिएगा, कभी कभार नाम भी पूछ लेता है, क्वेश्चंस घुमा के पूछे कि चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में एक जॉइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज होती है, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम बताइए, ओके। तो याद रखिएगा दैट इज द शाहीन, ओके। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट आज की पर्टिकुलर वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई इम्पॉर्टेंट डेज होता है तो डेज डिस्कशंस करते हैं, फिर इम्पॉर्टेंट अगर कोई बुक्स होती है तो बुक्स डिस्कशंस होती है, फिर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहता है जो एग्जाम्स में डेफिनेटली पार्ट बनता है, राइट। फिर आपके एमसीक्यूज रहते हैं, ओके। तो इतने पार्ट्स में आपका सेशंस रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट जो मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको तो अब सारे के सारे डेज रट भी गए होंगे। नवंबर मंथ के जाना है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, आप जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ओके। 1 नवंबर को माय डियर स्टूडेंट्स वर्ल्ड एड्स डे, राइट। वर्ल्ड एड्स डे 1 नवंबर को। 2 नवंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, राइट। 2 नवंबर को याद रखिएगा। 4 दिसंबर, सॉरी यहाँ पर दिसंबर है, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को एंड देन 4 दिसंबर को, राइट। 4 दिसंबर को आपकी दैट इज द नेवी डे के रूप में बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवी डे 4 दिसंबर को आपके बनाया जाता है। नौसेना के अभी अध्यक्ष इंडिया में दैट इज इंडियन नौसेना के अध्यक्ष है करमवीर सिंह, राइट। इससे पहले थे सुनील लांबा, ओके, याद रखिएगा। 5 दिसंबर को वॉलंटियर्स डे, जिसको स्वयं सेवक कहते हैं हिंदी में, राइट, याद रखिएगा, ये 5 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द नेक्स्ट आपका 5 दिसंबर को वॉलंटियर्स डे, स्वयं सेवक दिवस जिसको कहते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्स का पार्ट यह भी बन सकता है हिंदी में, ओके। नेक्स्ट है आपका दैट इज द 9th ऑफ दिसंबर, ये आपका इंटरनेशनल डे फॉर अगेंस्ट करप्शन, राइट, अगेंस्ट करप्शन, ये आपका 9th ऑफ दिसंबर को बनाया जाता है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस जिसको कहते हैं, यह आपका 10 दिसंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है इस पर, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप नोट करते चलिएगा, ओके। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है इनमें से यही इम्पॉर्टेंट है। एक 14 ऑफ दिसंबर को आपके एनर्जी डे के रूप में बनाया जाता है, बट ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पार्ट बनेगा, ओके। 10 दिसंबर तक, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आज की इम्पॉर्टेंट बुक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, द सूर्य अनबाउंड, राइट, ये पुस्तक लिखी है दैट इज द इन्होंने, राइट, नीतू जी ने, जो कि एक DIG है, राइट, DIG है नीतू जी, राइट। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और रिलीज किया है, जो अभी लोकसभा में सांसद है, ओके, लोकसभा में स्पीकर पद पे कार्यरत है, दैट इज द बिरला साहब, ओके। पुस्तक का नेम है द सूर्य अनबाउंड, राइट, सूर्य अनबाउंड, इस पुस्तक का द सूर्य अनबाउंड इस पुस्तक का नेम है। पुस्तक लिखी है दैट इज द MS नीतू, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने इस पुस्तक को लिखी है, एक DIG है, ओके, और रिलीज किया है आपके स्पीकर साहब ओम बिरला जी, ओके।
ओम बिरला जी ने इसको रिलीज किया है, जो कि कोटा से बिलोंग करते हैं, अभी स्पीकर पद पर कार्यरत हैं लोकसभा में। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया? नाम याद रखिएगा, दोबारा रिवीज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पुस्तक का नेम है द शौर्य अनबाउंड। पुस्तक लिखी है नीतू राय, राइट, नीतू राय, जो कि आपकी DIG है। सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि रिलीज किसने किया है, तो याद रखिएगा स्पीकर ओम बिरला ने। ओके, अब चलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव एग्जाम्स का पार्ट बना हुआ क्वेश्चंस हैं। अब की बार भी कोई भी एग्जाम्स हो तो पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, जो कि आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 17 से 25 दिसंबर के बीच में आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स का डेफिनेटली पार्ट बनेगा। जो मेरे हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं वह भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ओके, सेंटर का भी पूछ सकते हैं, बट सेंटर में आपको ओनली फॉर पूछ सकता है कि गीता महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया था, या डेट्स भी पूछ सकता है। तो 17 से 25 दिसंबर के बीच में गीता महोत्सव के आयोजन किया गया है। ओके, याद रखिएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स मनोहर लाल खट्टर है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे तो आपको आंसर्स देना है। ओके, और हरियाणा ही ऐसा स्टेट है जो ओलंपिक में 6 करोड़ रुपए, कोई भी पर्सन ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल लाएगा तो हरियाणा की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 6 करोड़ रुपीज प्राइज मनी अलग से दी जाएगी, राइट। यह पहला है का ऐसा स्टेट है। खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा एडिशन भी आपकी हरियाणा में ही आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, दैट इज द ब्रिटिश PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। एग्जाम्स का डेफिनेटली पार्ट बन सकता है, राइट। यूनाइटेड किंगडम्स के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दैट इज द बोरिस जॉनसन, राइट। वह मूलतः अमेरिका से बिलोंग कर देते, बट अब वह UK यूनाइटेड किंगडम्स में रह रहे हैं। ओके, तो वह आपकी अपने जो दैट इज द रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को, राइट। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, उस दिन चीफ गेस्ट के रूप में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर्स बोरिस जॉनसन रहेंगे। याद रखिएगा, नेम पार्टिकुलर कंट्री, यह एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, यूनाइटेड किंगडम्स, ओके, बोरिस जॉनसन नाम याद रखिएगा। और यूनाइटेड किंगडम्स में अभी भारत की मूलतः एक वित्त मंत्री बने हैं, जो कि भारत के ही हैं। याद रखिएगा, ऋषि सुनक, राइट। ऋषि सुनक हैं, जो कि आपके भारत के हैं, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रभार देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में। यानी कि बोरिस जॉनसन की जो कैबिनेट है उसमें वह वित्त मंत्री का प्रभार देख रहे हैं। ओके, नाम भी याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दैट इज द S&P, दैट इज द स्टैंडर्ड एंड पुअर, राइट। कल अपने क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा था, अब आज आई है दैट इज द S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, राइट। रीच इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट 7.7% इन फाइनेंशियल ईयर 21, यानी कि 2021 में S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, दैट इज द 7.7%, राइट। कितनी? 7.7% माइनस में, राइट। कल क्रिस्टल्स ने भी 7.7% माइनस में की थी, देन आपकी S&P ने भी आपकी इतनी ही फोरकास्ट की है। ओके, ADB ने आप सभी को मालूम है 9% फोरकास्ट की थी, ओके। और फिच ने 9.4% फोरकास्ट की थी। फिच की रेटिंग थी 9.4% माइनस में। पहले इन्होंने 10.5% किया था, देन अब इन्होंने
9.4% कर दिया है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल्स हैं, उन्होंने फोरकास्ट की थी 7.7%। टुडेज S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, इन्होंने भी 7.7%। नेक्स्ट आपका दैट इज द फिच, जो कि बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने 9.4% माइनस का, यह भी आपका माइनस का, यह भी आपका माइनस का। पहले फिच ने की थी 10.5% माइनस का, अब बढ़ा के 9.4% कर दिया है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर हो? नेक्स्ट देखिए, वाइस एडमिरल श्रीकांत पास्ट अवे इन दिल्ली। वाइस एडमिरल हैं, दैट इज द श्रीकांत, वाइस एडमिरल श्रीकांत है, जिनका निधन हो चुका है। द नेवीज मोस्ट सीनियर सबमरीनर वाइस एडमिरल श्रीकांत डाइड in the early hours of Tuesday due to COVID-19 related complications at the base hospitals in the national's capitals, right? नाम याद रखिएगा, वाइस एडमिरल्स श्रीकांत हैं, जिनका कोविड-19 की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से उनका निधन हो चुका है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज द HDFC बैंक अपॉइंटेड सनमय चक्रवर्ती, राइट, एज द चीफ रिस्क ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CRO, चीफ रिस्क ऑफिसर्स हैं सोनमय चक्रवर्ती, राइट। उनका निधन उनके अपॉइंटमेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो नियुक्त हुए हैं CRO, राइट, CRO चीफ रिस्क ऑफिसर्स सोनमय चक्रवर्ती, याद रखिएगा। HDFC बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, बॉम्बे यानी कि बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। शशिधर जगदीशन इसके न्यू CEO बने हैं। पहले थे आपके आदित्य पुरी साहब, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा। ओके, क्लियर? याद रखिएगा नेम, दैट इज द सोनमय चक्रवर्ती एज अ चीफ रिस्क ऑफिसर्स HDFC बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। शशिधर जगदीशन अभी करंट CEO है। ओके, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? बैंक के एग्जाम्स में ये डेफिनेटली पार्ट बन सकता है, तो याद रखिएगा। एग्जाम्स में अगर कोई बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हो तो प्लीज इस पर्टिकुलर न्यूज को ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो थी आपकी सारी कंप्लीट न्यूज जो आपके एग्जाम्स में पार्ट बन सकते हैं। और आज का क्वेश्चन है, वेयर इज द कंट्रीज लार्जेस्ट रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेशन पार्क टू बी सेटअप। जो भी स्टूडेंट्स अगर मेरा डेली यानी कि एवरीडे वीडियो देखता होगा ना, न्यूज देखता होगा ना, फॉलो करता होगा ना, सब्सक्राइब कर लिया हो, एवरीडे दिखता हो, मेरी गारंटी है वह इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली आंसर दे पाएगा। वेयर इज द कंट्रीज लार्जेस्ट रिन्यूएबल्स एनर्जी पार्क जनरेशन पार्क टू बी सेटअप, राइट। सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है, तो कौन सा ऐसा भारत का राज्य है, राज्य के बाद आप सिटी भी बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट भी बताइएगा, कौन सा ऐसा है। ओके, तो आंसर जरूर दीजिएगा। अगर कल का वीडियो देखा होगा ना, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। ओके, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र या गोरेगांव या नन ऑफ दीज। ओके, एंड अप करते हैं सेशंस को। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। किसी भी तरह के कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपने अभी तक भी नहीं किया है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, न्यूज़ सेलेक्ट करने में, तो प्लीज़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक द वीडियो, टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया। PDF के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा।
अदरवाइज इसके वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, और वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर भी नहीं किया तो कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।